नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सबसे पहले गजानंद गणेश जी महाराज के दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। और मैं गजानंद गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी सफलता प्रदान करे और एक अच्छा जीवन प्रदान करे, ताकि उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। और गजानंद गणेश जी महाराज को मेरा भी प्रणाम स्वीकार। तो अपन बात कर रहे हैं साथियों आज के इस सेशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में, कि जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। अब देखो क्या हम पढ़ेंगे, अपन त्योहार पढ़ेंगे। आप त्योहार के बारे में देखें तो पूरे भारत के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। यानी अपना भारत है, अपना भारत धर्म निरपेक्ष देश है। बहुत सारे धर्म है अपने देश के अंदर और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से त्योहार कब मनाए जाते हैं इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे साथियों। अब तो अध्ययन करने से पहले हमको कुछ जानकारी ध्यान होनी चाहिए। देखो कोई भी बात करें अपन, जैसे त्योहार है, कोई भी त्योहार मना रहे उसका क्या आधार होता है, क्या आधार होता है, किस आधार के ऊपर त्योहार मनाया जाता है। जैसे आप हो, आपका भी कुछ आधार है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है ना, उसी प्रकार से जो त्योहार है, त्योहार का भी क्या है, आधार होता है। अब किस आधार के ऊपर त्योहार मनाया जाता है, यानी त्योहार मनाने का आधार होता है कैलेंडर। यानी किस आधार पर त्योहार मनाया जाता है, आधार। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि त्योहार मनाने का आधार क्या है, तो त्योहार मनाने का आधार है क्या, कैलेंडर। यानी कैलेंडर है ना, ये कैलेंडर, इस कैलेंडर के आधार पर त्योहार मनाया जाता है। किसके आधार पर, कैलेंडर के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं। अब एक फिर से बात आ गई कैलेंडर के ऊपर, किसके ऊपर, कैलेंडर के ऊपर। अब एक कैलेंडर है, देखो नॉर्मली कैलेंडर देखते हैं ना अपन, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है उसके अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये देखने को मिलेंगे। यानी बेसिकली आप देखो तो 12 महीने आपको एक कैलेंडर है उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर। अब वो अंग्रेजी कैलेंडर तो अपन बोलते हैं, लेकिन वो कौन सा कैलेंडर है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। यानी कैलेंडर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। आप सोच रहे हो यार सर, हम तो एक ही कैलेंडर देखे थे, आप तो चार प्रकार के कैलेंडर बता रहे हो। हाँ भाई साहब, चार प्रकार के कैलेंडर होते हैं। कौन कौन से, एक तो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक विक्रम संवत होता है, एक शक संवत होता है, और एक होता है हिजरी संवत। यानी चार प्रकार के कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे। इन चार प्रकार के कैलेंडरों के आधार पर ही हम त्योहारों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से, देखो, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ये चार प्रकार के कैलेंडर हम देखे। देखो एक तो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन। एक होता है शक संवत, शक संवत, विक्रम संवत, और एक होता है हिजरी संवत, हिजरी संवत। ये चार प्रकार के क्या देखने को मिलेंगे साथियों, अपन को कैलेंडर देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर तो देखा होगा ना आपने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये महीने ना, ये किसके अंदर आते हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर आता है। किसके अंदर आते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर। अब ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, इसके बारे में अपन बात करें, किसके बारे में, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। देखो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में देखें तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। ये पूरे विश्व के अंदर है ना, यानी पूरे विश्व के अंदर आप देखोगे ना कहीं पर भी, तो आपको पूरे विश्व में जनवरी माह अपने राजस्थान के अंदर चल रहा है जनवरी माह, तो पूरे विश्व के अंदर ही जनवरी माह चलेगा। यानी आप यूएसए के अंदर देख सकते हो, रूस कहीं पर भी देख लो आप ना, यानी अपने भारत के अंदर जनवरी का माह है, तो सारे देशों के अंदर, यानी जितने भी देश है विश्व के अंदर, उनके अंदर जनवरी माह देखने को आपको मिलेगा। अब ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। क्या है साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर
राष्ट्रीय कैलेंडर है साहब। फिर आगे बात करें अपन कि सर ये तो बता दिया चलो आपने कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। अभी अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है इसके बारे में भी हमको बताइए कुछ, है ना। हाँ बताएंगे, क्यों नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में तो देख लिया अपन ने। अब ये कैलेंडर किसके आधार पर है, यानी किस आधार पर तैयार किया गया, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये किस आधार पर तैयार किया गया। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है, सूर्य गणना पर आधारित है। सूर्य गणना पर आधारित जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है, सूर्य गणना पर आधारित। अब एक ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर अपन देखें तो कितने दिन होते हैं, कुल दिन होते हैं कितने, 365। कितने दिन होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर, 365 दिन होते हैं। जिसके अंदर प्रथम माह तो जनवरी का होता है। प्रथम माह कौन सा होता है, जनवरी का। जनवरी आता है ना भाई पहला माह। हाँ बिल्कुल, प्रथम माह जनवरी। और अंतिम माह आपको देखने को मिलेगा कौन सा, दिसंबर। कौन सा, दिसंबर। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। एग्जाम के अंदर क्या होता है, सीधा पूछा जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि सर हमको तो पता है इसका, तो बताइए, पता है आपको तो बताइए कौन सा माह होता है। अरे बिल्कुल जनवरी होता है, अंतिम माह दिसंबर होता है। कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन 365 दिन होते हैं। और एक ईस्वी से प्रारंभ हुआ था साहब। कब से होता है, एक ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से, एक ईस्वी से प्रारंभ होता है। कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये अपने देखा किसके बारे में, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। देखो ग्रिगोरियन देखो अपन बात करें थे त्योहारों के बारे में। त्योहार मनाने का आधार होता है कैलेंडर। क्या होता है, कैलेंडर। कैलेंडर चार प्रकार के देखने को मिलेंगे, ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत। ये चार प्रकार के कैलेंडर देखने को मिलेंगे। अब एक ग्रिगोरियन कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, सूर्य गणना पर आधारित है। कुल दिनों की संख्या 365 होती है और एक ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिसका प्रथम माह जनवरी होता है और अंतिम माह दिसंबर होता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़े। बिल्कुल, अब अगला कैलेंडर देखा था अपने शक संवत। कौन सा, शक संवत। शक संवत। ये चार प्रकार के कैलेंडर ना, इन चारों प्रकार के कैलेंडरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या आप अपने प्यारे से भारत के अंदर एक छोटा सा राज्य बना हुआ है राजस्थान, और राजस्थान की वीरों की धरती है ना, आप भी वीर हो साथियों। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहार मनाने का आधार क्या है। और मेन बात है, आप हिंदू धर्म से हो ना, हिंदू धर्म से हैं। और भी साथी है बहुत सारे, उनके बारे में भी हम बात करें साथियों। बिल्कुल, है ना। तो शक समोत के बारे में अपन बात करेंगे। अब ये शक समोत है ना, क्या, शक समोत। शक समोत के बारे में देखें तो ये क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर। क्या है साथियों, ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। कौन सा, शक समोत राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया जाता है, शक समोत राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया जाता है, इसके बारे में बात करें तो 22 मार्च 1957 को। कब, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाता है। कब, 22 मार्च, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाता है। कब किया जाता है, बिल्कुल 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाता है साहब। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर आगे बात करें कि ये किस पर आधारित है। ये क्या है, चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर, चंद्र गणना पर आधारित। किस पर आधारित है भाई साहब, ये चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। और इसके अंदर कुल दिनों की संख्या की बात करें कि शक संवत के अंदर कुल कितने दिन होते हैं, तो कुल दिन होते हैं 354। कुल दिन, कुल कितने दिन होते हैं, 354 दिन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे साथी। और इसके अंदर प्रथम माह कौन सा होता है, इसके अंदर आप देखोगे तो प्रथम माह आपको चैत्र देखने को मिलेगा। कौन सा, प्रथम माह, यानी प्रथम माह कौन सा हो जाएगा, प्रथम माह
प्रथम माह, यानी पहला महीना कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? प्रथम माह तो आ जाएगा कौन सा? चैत्र। ये आपको ध्यान रखना है साथियों ना। एक सेकेंड समय दीजिएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़े अपन ना। प्रथम माह कौन सा हो जाएगा? प्रथम माह हो जाएगा चैत्र माह। प्रथम माह तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम माह तो हो जाएगा चैत्र माह। और फिर हम पर बात करें कि अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा ना, यानी 12वां महीना कौन सा हो जाएगा? 12 महीना होते हैं, अब 12वां महीना हो जाएगा फाल्गुन का। कौन सा? अंतिम माह, यानी लास्ट का महीना कौन सा हो जाएगा? फाल्गुन का। फाल्गुन का अंतिम माह हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना है आपको। वहां पे कोने में है ना, आ जाओ। फिर बात करें कि यह शक संवत है। क्या शक संवत? ये कब से प्रारंभ हुआ? अब ये शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से? 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 78 ईस्वी से प्रारंभ। कब से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। फिर देखो, अपने देखा शक संवत के बारे में कि शक संवत प्रथम माह चैत्र का होता है, अंतिम माह फाल्गुन का होता है। कौन सा? चैत्र फाल्गुन, ये दो माह आपको ध्यान रखना है। ये अभी अपन पूरे बात करेंगे कि शक संवत के अंदर कौन कौन से महीने आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें कि ये कब से प्रारंभ होता है? ये 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से? 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ये क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है अपना भारत का। राष्ट्रीय कैलेंडर है साहब। क्या है? अपना प्यारा भारत है, और अपने प्यारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल। और 22 मार्च 1957 को, कब? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाता है शक संवत को। और चंद्र गणना पर आधारित है, कुल दिनों की संख्या 354 होती है। कितनी होती है? 354 कुल दिनों की संख्या होती है। चलो अब आगे बात करें अगले कैलेंडर के बारे में। अब अगला कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? विक्रम संवत हो जाएगा। कौन सा? विक्रम संवत। अब ये विक्रम संवत कैलेंडर है। क्या? विक्रम संवत कैलेंडर है। ये क्या है? हिंदू कैलेंडर है। विक्रम संवत कैलेंडर किस प्रकार का है? विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर है साहब। कौन सा है? हिंदू। वो तो क्या था? राष्ट्रीय कैलेंडर था। क्या था? राष्ट्रीय कैलेंडर। ये क्या है? हिंदू कैलेंडर है साहब। क्या है? हिंदू कैलेंडर है। कौन सा? विक्रम संवत। अब फिर विक्रम संवत के बारे में बात करें अपन कि जो विक्रम संवत है ये किस पर आधारित है? विक्रम संवत भी चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित। चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित है। कौन सा? विक्रम संवत। और शक संवत भी किस पर आधारित था? चंद्र गणना पर आधारित है। क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर दिनों की संख्या की बात करें कि विक्रम संवत के अंदर कुल कितने दिन होते हैं, तो कुल दिन होते हैं 354। कुल कितने दिन होते हैं भाई साहब? कुल दिन होते हैं 354। दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? दिनों की संख्या हो जाएगी 354। और इसके अंदर भी प्रथम माह तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम माह। प्रथम माह चैत्र का हो जाएगा। और अंतिम माह कौन सा हो जाएगा? अंतिम माह हो जाएगा फाल्गुन का। कौन सा? अंतिम माह। अंतिम माह कौन सा हो जाएगा? फाल्गुन का। अंतिम माह फाल्गुन का आपको देखने को मिलेगा साथियों। फिर हम आगे बात करें कि यह कब से प्रारंभ होता है। ये क्या? जो विक्रम संवत है ये कब से प्रारंभ होता है? तो ये 57 ईसी पूर्व से। कब से? 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। कब से? 57 ईसा पूर्व से। कब से प्रारंभ होता है भाई साहब? ये 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है ना। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से हो रहा है, और शक संवत 78 ईस्वी से हो रहा है। कब से? 78 ईस्वी से हो रहा है। फिर हम आगे बात करें अगले कैलेंडर के बारे में। अगला कैलेंडर देखने को मिलेगा आपको हिजरी संवत। कौन सा? हिजरी संवत।
हिजरी संवत। अब हिजरी संवत के बारे में बात करें, ये क्या है? मुस्लिम कैलेंडर साहब। कौन सा कैलेंडर है? मुस्लिम कैलेंडर है। कौन सा? हिजरी संवत, मुस्लिम कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? हिजरी संवत। हिजरी संवत कौन सा? मुस्लिम कैलेंडर है। अब ये किस पर आधारित है? ये भी पूछा जाता है साहब कि हिजरी संवत किस पर आधारित है? ये भी किस पर? चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित। किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर क्या है? आधारित है साहब। चलो फिर आगे बात करेंगे हिजरी संवत के बारे में, बताइए सर और भी। अब हिजरी संवत के अंदर कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? तो हिजरी संवत के अंदर भी 354 होते हैं ना दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या होती है 354। देखो जो भी कैलेंडर है ना, चंद्र गणना पर आधारित है। क्या? जो भी कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है उसके अंदर दिनों की संख्या आपको 354 ही देखने को मिलेगी। कितनी? 354 ही देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर बात करें कि सर जो हिजरी संवत है इसके अंदर प्रथम माह तो कौन सा होता है? क्या? प्रथम माह। प्रथम माह कौन सा होता है और अंतिम माह कौन सा होता है? क्या? प्रथम माह तो कौन सा होता है और अंतिम माह कौन सा होता है? इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। मैं हाँ बताएंगे, क्यों नहीं। अब इसके अंदर प्रथम माह तो होता है कौन सा? मुहर्रम का। कौन सा? मुहर्रम। प्रथम माह मुहर्रम का होता है। और जो अंतिम माह है वह कौन सा होता है? जिलहिल का। कौन सा? जिलहिल का अंतिम माह होता है साहब। किसके अंदर? हिजरी संवत के अंदर। और ये कब से प्रारंभ होता है? ये 362, सॉरी 762 ईस्वी से, 762 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कौन सा कैलेंडर? हिजरी संवत। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये चार प्रकार के कैलेंडरों के बारे में हमने चर्चा कर ली साथियों। क्या? चार प्रकार के कैलेंडर थे। चार प्रकार के कैलेंडरों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखो कोई हिंदू धर्म के अंदर अपन देखें, जो शक संवत देखा था और विक्रम संवत देखा आपने। क्या? देखो ये तो शक संवत है और एक है विक्रम संवत। अब ये शक संवत और विक्रम संवत ये हिंदू कैलेंडर है। अब इसके बारे में थोड़ा और बताए आपको। आपने सोचा होगा कोई चैत्र वैशाख जेठ शुक्ल आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, इस प्रकार के महीनों के नाम तो सुना होगा आपने। सबने सुना रखा है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है तो बता दे कि हमने चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ शुक्ल ऐसे जो हिंदू कैलेंडर है उनके जो महीने होते उनके नाम नहीं सुन रखा हमने। सबने सुन रखा है ना? सबने सुन रखा है। आप मना करोगे जब भी हम विश्वास नहीं करेंगे कि आपने नहीं सुन रखा। सबने सुन रखा है ना? अब क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे आप, 2 माह आ जाते हैं। जैसे कोई श्रावण मास है, श्रावण मास 2 आ गए। कौन से? श्रावण मास 2 आ गए। फिर देखा होगा आपने कि भाद्रपद 2 आ गए। क्या आ गए? भाद्रपद 2 आ गए। सुना है ना? आपने कभी कभी सुना होगा। और सुना तो है से, आप मना करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपने सुना है। अभी कुछ साल पहले यानी गत वर्ष ने उससे गत वर्ष श्रावण मास 2 आए थे और उससे भी पहले एक भाद्रपद 2 आए थे। यानी इसको क्या बोलते हैं? 2 माह जाते हैं ना किसके अंदर, है ना, हिंदू कैलेंडरों के अंदर, उसको टेरुड़ी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरुड़ी वर्ष बोलते हैं। टेरुड़ी वर्ष। अबे टेरुड़ी वर्ष क्या होता है इसके बारे में बात करें। बता दिया मैंने क्या होता है, सबको समझ। ऐसा वर्ष जिसमें कुल 13 माह है। क्या? ऐसा वर्ष जिसमें कुल 13 माह है। लिख सकते हो, ऐसा वर्ष। ऐसा वर्ष जिसमें कुल माह कितने? 13। अब कुल माह 13 आ गए ना, तो क्या है, एक माह बढ़ जाता है। क्या? एक महीना बढ़ जाता है। बढ़ गया एक महीना। ऐसे बेसिकली 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी कभार 13 महीने भी आ जाते हैं। किसके अंदर? हिंदू कैलेंडरों के अंदर। अब 13 माह आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अधिमास भी बोलते हैं। क्या? अधिवर्ष मास भी बोलते हैं। अधिवर्ष मास क्यों कहते हैं? कि एक वर्ष अधिक, एक महीना अधिक आ गया ना, यानी इसे अधिवर्ष मास भी कहते हैं। इसे अधिवर्ष, अधि यानी अधिक वर्ष, अधिवर्ष मास भी कहते हैं। मास भी कहते हैं। मास वन नहीं, महीना कहते हैं। चलो क्लियर है यहाँ तक?
चलो टेरोडी वर्ष के बारे में और क्या याद रखना है आपको, इसके पश्चात क्या है, प्रति 3 वर्ष, यानी अभी क्या चल रहा है 2024, क्या चल रहा है 2024 चल रहा है। अब 2024 के 3 वर्ष बाद, कब, 3 वर्ष पश्चात आता है, यानी प्रत्येक 3 साल के बाद, कब, प्रत्येक 3 साल के बाद ये टेरोडी वर्ष आता है। प्रति 3 वर्ष बाद, प्रति 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह आता है। टेरोडी वर्ष कब आता है, प्रत्येक 3 साल के बाद, कब, प्रत्येक 3 साल के बाद टेरोडी वर्ष आता है साहब। अब देखो आपने अभी देखा था शुरू शुरू के अंदर, आज क्या है, गणेश चतुर्थी है, क्या है, गणेश चतुर्थी। अब फिर मैंने बताया था कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। अब ये शुक्ल कहाँ से आ गया साहब, इसके बारे में देखें। किसके बारे में, देखो एक कोई सा भी माह है, क्या है, जैसे अभी क्या चल रहा है, भाद्रपद माह चल रहा है, कौन सा, भाद्रपद माह चल रहा है। अब ये भाद्रपद माह है ना, इसके भी 2 पखवाड़े होते हैं, क्या होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के, कितने दिन के, 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, कौन सा, कृष्ण पक्ष, और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, कौन सा होता है दूसरा, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है साहब। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में कुछ जानकारी है, इसके बारे में देखें। जो कोई सा भी माह है, जैसे भाद्रपद माह है, जिसका प्रथम पखवाड़ा आएगा है ना 1 से 15 दिन तक, कब से, 1 से 15 दिन तक, यानी वह तो जो प्रथम पखवाड़ा आता है ना, वह तो आता है, प्रथम पखवाड़ा कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष आता है, कौन सा, महीने का प्रारंभिक पक्ष है ना, महीने का, महीने का प्रारंभिक पक्ष, महीने का प्रारंभिक पक्ष कौन सा हो जाएगा, महीने का प्रारंभिक पक्ष कृष्ण पक्ष हो जाएगा ना। और इसके अंदर देखो एक तो होता है बुद्धि और एक होता है सुधि, है ना, एक तो कौन सा होता है, एक बुद्धि होता है, एक सुधि होता है। अब एक कृष्ण पक्ष से है ना, इसको इसके अंदर क्या आता है, बुद्धि, जेठ शुक्ल बुद्धि, इस प्रकार से कुछ आता है ना। और फिर देखें कृष्ण पक्ष के बारे में कि ये अमांगलिक पक्ष माना जाता है, जो मांगलिक कार्य होते हैं ना सर्वाधिक, वह शुक्ल पक्ष के अंदर होते हैं, किसके अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर होते हैं, यानी इसे अमांगलिक क्या माना जाता है, पक्ष माना जाता है, इसे अमांगलिक पक्ष माना जाता है, पक्ष माना जाता है, इसे अमांगलिक पक्ष माना जाता है। और कृष्ण पक्ष के बारे में और क्या ध्यान रखना है, और इसके अंदर क्या होता है, चांद गढ़ता है, जो आप रात के अंदर चांद देखते हो, क्या देखते हो, चांद देखते हो। अब वो चांद धीरे 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 घटता जाता है, कब से कब तक है, यानी 1 से लेकर 15 तक घटता जाता है। और जैसे 15 दिन पश्चात फिर से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, उसके शुक्ल पक्ष के अंदर चांद बढ़ता जाता है, क्या है, शुक्ल के पक्ष के अंदर चांद बढ़ता है, यानी इसके अंदर तो क्या होता है, चांद घटता है, चांद घटता है। फिर अमावस्या आ जाती है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और बिल्कुल काली रात होती है, डरावनी रात होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। चलो आगे बात करते हैं फिर किसके बारे में, शुक्ल पक्ष के बारे में, किसके बारे में, शुक्ल पक्ष के बारे में। देखो अपन ने देखा था ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब ये शुक्ल पक्ष है ना, इसके अंदर क्या होता है, महीने, क्या होता है शुक्ल पक्ष के अंदर, मास का अंतिम पक्ष होता है, क्या है, अंतिम पक्ष होता है, चांद बढ़ता है और इसके अंदर बुद्धि है तो इसके अंदर शुद्धि आएगी, और ये मांगलिक पक्ष होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या, इसके अंदर तो महीने का अंतिम पक्ष, अंतिम पक्ष होता है, क्या होता है, महीने का अंतिम पक्ष होता है, चांद बढ़ता है, चांद बढ़ता है, और क्या होता है, उसके अंदर बुद्धि थी और इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर शुद्धि होगी। और मांगलिक कार्य, क्या, मांगलिक कार्य, सर्वाधिक मांगलिक कार्य किसके अंदर होते हैं, सर्वाधिक मांगलिक कार्य शुक्ल पक्ष के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, हाँ। और इसके अंदर हाँ लिख दिया ना, चांद बढ़ता है बेटा, है ना, लिख दिया कि चांद बढ़ता है, क्या बढ़ता है, चांद बढ़ता है। चलो आगे बात करें। अब हम बात करें कि सबसे पहले हिंदू धर्म के त्योहार, किसके बारे में, हिंदू धर्म के त्योहार। अब देखो हिंदू धर्म के त्योहार हम जानेंगे, क्या जानेंगे, हिंदू धर्म के त्योहार हम जानेंगे। लेकिन हिंदू धर्म के त्योहार जानने से पहले हमको हिंदू माह के बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, हिंदू माह के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर हिंदू माह में
कौन कौन से महीने आते हैं हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या, हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। और हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के बारे में भी कहा गया है कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडुबी, गणगौर। ये कहा गया है किसके बारे में, हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में। अब देखो, हिंदू धर्म के त्योहार जानने से पहले हमको हिंदू धर्म के जो 12 माह है, क्या है, हिंदू धर्म के 12 माह, कितने माह है, 12 माह, इन 12 माह के बारे में पता होना चाहिए साहब। चलो, अब सबसे पहला माह कौन सा आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप। जब तक मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि प्रथम माह कौन सा आता है। अभी अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि हिंदू धर्म के अंदर प्रथम माह आता है चैत्र का। कौन सा आता है, चैत्र। प्रथम माह चैत्र आता है। दूसरा माह चैत्र के पश्चात वैशाख। कौन सा आता है, वैशाख। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। भाद्रपद के पश्चात कौन सा महीना आता है, आश्विन। कौन सा आता है, आश्विन। और आश्विन को क्या बोलते हैं, आसोज। तो कहते हैं ना कि कुणसो महीनो चाल रह्यो છે, आसोज महीनो चाल रह्यो છે, कुणसो, आसोज, आसोज। ये भाद्रपद को भादवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भादवा। कुणसो चाल रह्यो છે महीनो भादवा। अब यार वर्तमान में कुणसो महीनो चाल रह्यो છે, भादवा, है ना। तो और फिर आश्विन को आसोज भी कहते हैं। फिर आता है कार्तिक। कौन सा, कार्तिक माह आता है। कौन सा आता है, कार्तिक। अब कार्तिक को क्या कहते हैं, काती। कौन सा, कार्तिक को महीनो चालू साहब, है ना। और कार्तिक के पश्चात कौन सा आता है, कार्तिक के पश्चात आता है मार्गशीर्ष। कौन सा, मार्गशीर्ष, मार्ग, मार्ग शीर्ष, मारक शीर्ष, है ना। जिसको क्या बोलते हैं, मंगसर, मिंगसर, हाँ मिंगसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिंगसर। और फिर कौन सा माह आता है, मार्गशीर्ष के पश्चात आता है कौन सा, पौष। कौन सा आता है, पौष। और पौष के पश्चात महा। और फिर फाल्गुन। कौन सा, फाल्गुन। ये 12 महीने होते साहब अपने हिंदू धर्म के अंदर। कितने, 12 महीने होते, माघ, हाँ बिल्कुल, है ना, फाल्गुन। ये 12 महीने अपने हिंदू धर्म के अंदर देखने को मिलेंगे साहब, है ना। अब फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर देखते हैं ना। यानी जब से गणगौर का, तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर। अब सबसे पहले अपन देखें श्रावण मास के त्योहार। कौन से, श्रावण मास के त्योहार। यानी श्रावण मास के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। देखो यहाँ पर है श्रावण। कौन सा, श्रावण मास। अब श्रावण मास के त्योहारों के बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास के अंदर। कब, कल की क्लास के अंदर। तो मेरे सभी प्यारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, शेयर करना न भूले, और कमेंट करना न भूले, है ना। और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।